70-80 रुपए में आप तकरीबन 130 किलोमीटर जा रही हैं। बट एल्स यू वांट। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम सोल्यूशन नहीं मिला, सारा वक्त जरूरत ही रहते हैं जी। पेट्रोल महंगा हो गया, फलाना महंगा हो गया। आप पेट्रोल यूज करना तो छोड़े, आप इलेक्ट्रिक चीजों के ऊपर आए, ये पेट्रोल वालों के खुद ही दिमाग ठीक हो जाएंगे। मेरे से ना किक नहीं लगती बाइक की, वो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे हमेशा किसी को कहना पड़ता है भाई किक लगा दो। तो इसकी किक का क्या? ये सेल्फ स्टार्ट है, हमारे जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे सेल्फ। अब ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और इस वक्त अगर आप टायर की तरफ लेके जाएं तो ये इस वक्त रनिंग मोड के अंदर है। ओके। जो बाइक्स हैं इसमें कोई उस तरह की कमर्शियल की आवाज़ नहीं है, जिसका पेट्रोल बाइक से आता है। ये बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री है, तो इससे जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी काफ़ी रिड्यूस होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि मैं कोई भी चीज़ आपको रेफर करती हूँ तो आप उसको दिल से सुनते हैं, दिल से मानते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। और यही कुछ किया आपने स्कूटी के साथ। मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारी पेट्रोल हाइक से सब परेशान हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो हम क्या करें। तो खवातीन का तो मैंने प्रॉपर ये सोल्यूशन दिया कि आप स्कूटी पे कर लें, क्योंकि अनलाइक बाइक आपको बहुत ज़्यादा ऑड पोजीशन में नहीं बैठना पड़ता। मैं बाइक के अंदर स्कूटी में आराम से बैठ कर चली जाती हूँ, और मैं अपने ऑफिस, जब से ये पाक जोन ने मुझे स्कूटी दी है, मैं अपने ऑफिस स्कूटी में आ जा रही हूँ। और एक दिन मुझे पुलिस ने भी पकड़ा मैंने हेलमेट पहना हुआ था, एंड पुलिस वाज लाइक आप ना इतनी स्पीड में चला रही है। मैंने कहा भाई इसकी तो स्पीड हो ही नहीं सकती है। कहते हैं आपके पास बाइक का लाइसेंस है। अब कोई पुलिस वाला खातून से बाइक का लाइसेंस क्यों मांगेगा? खैर वो मुझे पता, वो बेचारा टाइम पास कर रहा था। मैं कहा नहीं जी मेरे पास हैवी बाइक का लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, व्हाटएवर आई मेड दैट एक्सक्यूज। लेकिन मैं पुलिस से भी ये कहूँगी कि जो खातून जो है, अगर उसने बाया पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, प्रॉपर प्रिकॉशंस कर रही है, और इलेक्ट्रिक स्कूटी पर इसकी स्पीड नहीं होती, तो उसको ना तंग किया करे आप। मैंने खैर अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, शायद वो भाई अगर अब ये स्कूटी और मुझे देख ले तो उसको पता चल जाए उसने किसको रोका था। ना मैंने हेलमेट अपना ऊपर किया, ही डिडंट सी मी, बट इट वाज फन। एंड आई एम टेलिंग यू कि मेरा यहाँ से मेरे दफ्तर तक का जो खर्चा था पेट्रोल का, वो ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार रुपये बन जाता था। दैट इज टोटली फ्री। मैं इसको चार्ज भी हफ्ते में एक दफ़ा या मेरे ख्याल है 2 दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा मैं दूर गई थी, उसके अलावा आई डोंट इवन चार्ज इट। और इसकी वाकई एज फॉर एज आप मेरा फीडबैक पूछेंगे इस स्कूटी के बारे में, दैट इज 100 आउट ऑफ 100, बिकॉज मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसकी स्टेबिलिटी ठीक है। पीछे मैं 1-2 दफ़ा अपने ऑफिस की लड़कियों को बिठा के लेके गई हूँ, दे वर सो कंफर्टेबल। थोड़ी सी स्लो हो गई, बट वो नेचुरली इट्स इलेक्ट्रिक बाइक, एंड दिस इज टोटली फ्री, नो सर्विसेज रिक्वायर्ड। मुझे ये नहीं जैसे वो ऑयल चेंज करना है तो पता नहीं क्या करना है गाड़ी वगैरह का, मुझे बाइक पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जो पाक जोन वाले हैं उन्हें मैंने कहा कि देखिए जी आपने मुझे तो बाइक दे दी और बड़ा अच्छा लगा, और मेरी तरफ से तो इसको पूरे मार्क्स हैं, इट्स लाइक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी जल्दी इसकी पेट्रोल प्राइसेस जो अगर आप कैलकुलेट करें तो आप बड़ी जल्दी इसकी जो कीमत है वो भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि लड़कों का क्या होगा, क्योंकि हमारे 99.99% सड़कों के ऊपर लड़के जो हैं वो CD70 पे जा रहे होते हैं। वाई CD70? बिकॉज इट्स कॉस्ट कम करती है। दिस इज व्हाट आई नो, मुझे इतना बाइक्स का नहीं पता। तो मैंने पाक जोन वालों से कहा, मैंने कहा दिस इज फॉर द लेडीज, व्हाट्स फॉर द जेंट्स। तो फिर हमने शाहजे भाई को स्पेशली इनवाइट किया। हमने कहा प्लीज आप हमें लड़कों का कुछ सोल्यूशन बताएं बाइक का। सो हियर ही इज विद दिस बाइक। शाहजे भाई फाइनली बॉयज के लिए कुछ ऐसा आ गया जो फ्री चलता है, तो आप इसके बारे में प्लीज हमें बताएं। ये हमारा 70 सीसी का लिथियम मॉडल है। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के साथ आता है, और इसके साथ जो इस वक्त हम बैटरी दे रहे हैं वो 60 वोल्ट 30 एम्पेयर है, जिसके साथ आपको माइलेज मिलेगी 130 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की स्पीड। और ये जो चार्ज होता है ये 3 आवर्स में चार्ज हो जाता है। इसके लिए कोई सॉकेट वगैरह आपको रिक्वायर्ड नहीं है, या आपके घर के प्लग में चार्ज होगा। और इसको आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली सोलर से चार्ज करें। और इसकी जो टॉप स्पीड है इस वक्त 60 किलोमीटर की स्पीड है। जितने भी मॉडल है वो कस्टमाइजेबल है। अगर आज आपने ये बाइक खरीदा है और इसकी जो लाइफ है 8 ईयर्स की, और अगर आप ड्राई बाइक लेते हैं तो उसकी 2 साल की लाइफ है, तो 2 साल के बाद आपकी मर्जी है कि आप लिथियम की बैटरी भी लगा सकते हैं आपके उसी बाइक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बाइक्स कस्टमाइजेबल है, आप स्टक नहीं हो जाते एक मॉडल ले, आप उसी मॉडल के अंदर कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं हमसे, डिफरेंट बैटरी लगा सकते हैं। अब ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और इस वक्त अगर आप टायर की तरफ लेके जाएं तो ये इस वक्त रनिंग मोड के अंदर है।
ओके। जो बाइक्स है इसमें कोई उस तरह की कंबशन की आवाज़ नहीं है जिस तरह पेट्रोल बाइक्स के अंदर आता है। ये बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री है, तो इससे जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी काफ़ी रिड्यूस होता है। इसमें कोई गेयर्स नहीं है। ज़्यादातर जो पेट्रोल बाइक्स होते हैं वो उनकी बैक में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनकी एब्डोमेन का प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बाइक के अंदर कांस्टेंट वाइब्रेशन होती है। इस बाइक के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इस वक्त जो हम चार्जर दे रहे हैं वो हम 10 एम्पेयर्स का चार्जर दे रहे हैं जिससे आपका जो बाइक है वो 3 आवर्स में चार्ज होगा। ये चार्जर जो है ये बिल्कुल आपके लैपटॉप की तरह है। हाँ, I can see that। घर में लगाएं, ठीक है। इसको साथ आप कैरी भी कर सकते हैं। आगे जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें हम यहाँ पे टैंकी की जगह भी दे रहे हैं जहाँ पे आप अपने फाइल्स रख सकते हैं, अपना चार्जर स्टोर बाइक के अंदर, ताकि आपको उसको साथ में कोई शॉपर वगैरह में कैरी ना करना पड़े। आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऑफिस जाके अपने चार्जर को वहाँ पे लगा दें और वहाँ पे भी आप इसको चार्ज करें। ठीक है। वैसे तो इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर 130 किलोमीटर की माइलेज है जो एक आम बंदे के लिए एक एवरेज जो होती है उससे मोर देन इनफ। ये इसके मिरर्स हैं, ठीक है, और इनको भी आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, आपने सब कुछ बता दिया। मुझे बताएं कि ऑनेस्टली दिस जस्ट लुक्स लाइक रादर अ बेटर वर्जन ऑफ CD7। लाइटों का नहीं बताया। लाइटों का ये है कि हमने सारे इसमें LEDs लगाई हैं, इसकी वजह से वो बैटरी को ज्यादा कंज्यूम नहीं करते और उनकी लाइट की जो पावर होती है वो भी ज्यादा होती है। अब आपने हमें सारी बातें बता दी हैं। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइस। इसकी जो प्राइस इस वक्त है वो 170 है और इंशाल्लाह आगे हम इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी लेके आ रहे हैं। नॉर्मल बाइक कितने की है? नॉर्मल CD70 की भी इस वक्त सेम प्राइस। सेम प्राइस जी। CD70 जो इस वक्त है वो 168 या 169 की है। ठीक है, रजिस्टर करा के वो। और इस तरह शुरुआत में रजिस्ट्रेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें बताना चाहिए। अभी पेट्रोल बाइक की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 15 to 20,000 करती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो कैपिटल सिटी के अंदर फ्री है, there's no cost। और अगर आप लाहौर और पंजाब की बात करें तो 5,000 you get registered। तो जो मुझे बात समझ आई है वो अब आप गौर से सुने और आप लोगों को समझना चाहिए। इसकी प्राइस और CD70 की प्राइस बिल्कुल सेम है। ये जो बाइक है ये तकरीबन मुफ्त में चलती है। अगर आपको थोड़ी सी बिजली महंगी लग रही है तो वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग सोलर चार्जिंग यूनिट्स टू दैट। सोलर चार्जिंग यूनिट्स टू दैट, दिस इज जस्ट फ्री। आपने सोलर के ऊपर इसको 3 घंटे चार्ज किया, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मिलती है चीज़ वो मिलती है। तो 2 में आपने इसको चार्ज किया और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बाइक लगा ली और इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपको बता रहे हैं। और इसकी प्राइस ही मेरा ख्याल है बहुत रीजनेबल है, इफ़ यू हैव नो खर्चा एट ऑल। और जो वैसे अगर सोलर पैनल के अलावा जो कंजम्पशन है, जो चार्जिंग है, कितने रुपए की? ये बाइक जो कंज्यूम करेगा वो 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसका जो यूनिट है वो आपको रफली 50 to 60 रुपीज का पड़ता है। तो मोस्ट लाइकली आपका जो बाइक है वो 70 to 80 रुपीज में चार्ज हो जाएगा। 70-80 रुपए में चार्ज हो जाएगा कितने किलोमीटर? और उसके बाद जो इसमें लिथियम वर्जन है वो आपका 130 चलेगा, जो आपका ड्राई वर्जन है वो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर आपको। ठीक है, That's so good, माशाल्लाह। 70-80 रुपए में आप तकरीबन 130 किलोमीटर जा रही हैं, बट एल्स यू वांट। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम सोल्यूशन की सारा वक्त जरूरत ही रहते हैं। जी पेट्रोल महंगा हो गया, फलाना महंगा हो गया। आप पेट्रोल यूज करना तो छोड़े, आप इलेक्ट्रिक चीजों के ऊपर आए, ये पेट्रोल वालों का खुद ही दिमाग ठीक हो जाएंगे। मैं फिर आपकी कहूँगी कि देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपको रास्ता दिखाना होता है, ऐसे लोगों से मिलवाना होता है जो आपकी जिंदगी आसान करें, पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं। रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कितना उस चीज को सीरियस लेना है। एक दफा इनको कॉल जरूर करें, सारी इन्फॉर्मेशन जरूर लें, इनके इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी गौर करें और मुफ्त में बाइक चलाएं। जज़ाकल्लाह।